राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मोही मन में। सब लोग रक्षाबंधन को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। बहनें नई नई ड्रेस बनवाती हैं, राखियाँ खरीदती हैं और भाइयों से अनेकों उपहार की कामनाएं करती हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और ये रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है? आखिर में रक्षाबंधन होता क्या है? रक्षाबंधन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सावन के महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को तिलक कर उसके कलाई पर राखी बांध के उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। चलिए आज जानते हैं कि पूर्णिमा पर ही क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन। एक पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए, तब देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। पति को वापस पाने के लिए नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और वरदान के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ने भेष बदलकर राजा बलि को राखी बांधी और विष्णु जी को मांग लिया। संयोग से उस दिन सावन की पूर्णिमा थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। कहते हैं कि सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने ही राखी बांधने की शुरुआत की थी। रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई है। रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी दौरान श्री कृष्ण जी की उंगली में चोट आ गई। उस समय द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे कृष्ण जी की उंगली से बह रहा रक्त रुक गया था। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह समय आने पर उनकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी को दिया हुआ वचन निभाया और उन्होंने एक चीर के बदले उन्हें 100 गुना वस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया और तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत मानी जाती है। वहीं रक्षाबंधन पर्व से अनेक ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन युग में भारतीय इतिहास में ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे, तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करते हुए उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी कराती थीं। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने साथ हरम की शोभा बनाने के लिए ले जाया करते थे।
इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेज अपने सील की रक्षा भी करना आरंभ कर दी थी। इस परंपरा के बाद में रक्षाबंधन पर्व एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो आज हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा, पर मैं आपको पुनः उस प्रसंग से अवगत कराती हूँ। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं यह रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुँचे, तब तक महारानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने सील की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगा के बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही यह परंपरा बन गई कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है, तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। कर्मावती की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐतिहासिक एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं, जो राजा सिकंदर और पुरु के बीच एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, तब सिकंदर की पत्नी रोसानक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला ना करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेयी के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी यह राखी देखी, तो उन्होंने सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। आइए हम आपको एक और रोचक जानकारी से अवगत कराते हैं। वो जानकारी है यम और यमुना से संबंधित। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। एक बार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए, तो यमुना दुखी हुई और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनका बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग लें। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमृत का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के विषय में याद किया जाता है। तभी से रक्षाबंधन बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि पहले इतनी अच्छे तरीके से मनाया जाने वाला त्यौहार, इतने प्रेम पूर्वक भाव से मनाया जाने वाला त्यौहार आज सिर्फ एक लेन देन का
व्यापार बन चुका है। अगर आपको मनाना है तो रक्षाबंधन में पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही हर पुरुष को हर एक नारी की इज्जत करना सीखे और सभी नारियों का सम्मान करे जैसे वह अपनी बहन का करता है। इस व्यवहारिक ज्ञान से समाज अपने गंदे अपराधों से दूर हो सकेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना हम सभी के हाथ में है। आज के युवा वर्ग को इस दिशा में अपना पहला कदम रखने की ज़रूरत है। इसे एक व्यापार न बनाकर एक त्योहार ही रहने दें। बहन को भी सोचने की आवश्यकता है कि गिफ्ट या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका। जब यह त्यौहार इन सब के ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाएगी। वास्तव में ये त्यौहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। समाज में नारी की स्थिति आज भी बहुत गंभीर है क्योंकि यह त्यौहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है। ज़रूरत है इस त्यौहार के सही मायने को समझें और अपने आसपास के सभी लोगों को समझाएं। अपने बच्चों को इस त्यौहार में लेन देन से हटकर इस त्यौहार के वास्तविक महत्व को समझाएं और इसके ऐतिहासिक मूल को भी समझाएं। त्योहारों के इस देश में रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन सदियों तक ऐसे ही मनाया जा सके, इसीलिए सभी को इसकी मूल अस्तित्व को जानने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ लेन देन का भाव हटा दें तो ये त्यौहार आज भी बहुत सुंदर तरीके से उभर कर आएगा। आवश्यकता है नारी के सम्मान की और पुरुषों को अपनी मानसिक स्थिति बदलने की। यह रिश्ता प्रेम के भाव से जुड़ा हुआ है। किसी रक्त संबंध से यह रिश्ता कहीं ऊपर है। जैसा कि पहले मैंने आपको माता लक्ष्मी और बलि की कहानी सुनाई थी, उसमें भी राजा बलि माता लक्ष्मी के कोई सगे भाई नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने भाई होने का पूर्ण कर्तव्य निभाया था। ऐसे ही महारानी कर्मावती और हुमायूं, जिसमें दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन उन्होंने भी अपने एक रक्षा सूत्र की वचन के लिए इतना बड़ा स्वर्णिम इतिहास रच डाला। इसी प्रकार अनेकों बार भाई बहन के प्रेम को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित होती रही हैं और एक से एक अच्छे उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत होते रहे हैं। तो अब इस रिश्ते को प्रेम से निभाएं और इसमें व्यापार छोड़कर सिर्फ मंगल कामनाओं को स्थान दें। कैसा लगा आपको रक्षाबंधन के बारे में बताई गई इन अलग अलग कथाओं का निचोड़? अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।